ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, फसल उत्पादन में लगभग 16-17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 3 तत्व हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पौधों को हवा और पानी से मिल जाते हैं और बचे हुए 13-14 तत्व फसल ज़मीन से लेते हैं। यदि ज़मीन में कोई तत्व नहीं है या कम मात्रा में है तो उस तत्व की कमी को खाद या उर्वरक देकर पूरा करते हैं। बोरॉन एक आवश्यक सूक्ष्म पौध पोषक तत्व है जो बहुत कम मात्रा में फसल द्वारा ग्रहण किया जाता है। इससे पहले कि बीपीएच आपके धान पर हमला कर दे, जापानी अकीडों की ताकत से उसे कर दो चारों खाने चैन। ट्रैक्टर ब्रांड का अकीडो, अब शक्ति आपके हाथ में। कुछ फसलों द्वारा भूमि से बोरॉन को निकालने की औसतन मात्रा ग्राम प्रति टन अनाज या अन्य आर्थिक उपज के हिसाब से देखें तो वो इस तरह है: गेहूँ 21 ग्राम, बाजरा 22 ग्राम, ज्वार 36 ग्राम, लोबिया 17 ग्राम, कपास 16 ग्राम, गोभी 21 ग्राम, ग्वार 15 ग्राम, मूंगफली और आलू 9 ग्राम और बैंगन 23 ग्राम। जिंक के बाद फसलों में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व अब बोरॉन ही है और लगभग देश के कृषि योग्य भूमि के 1/3 खेतों में इसकी कमी पाई गई है। रेतीली, अत्यधिक जल रिसाव वाली, चूने की अधिकता वाली भूमि 15% से ज़्यादा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो और 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी में अक्सर बोरॉन की कमी पाई जाती है। भूमि से जीवांश की मात्रा अगर कम हो तो भी बोरॉन की कमी हो सकती है। बोरॉन की कमी असम, बिहार, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में व्यापक रूप से पाई गई है। उत्तरी हिमालय क्षेत्र, कर्नाटक के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र और आंध्र प्रदेश और कोंकण क्षेत्र में भी बोरॉन की कमी पाई गई है। भूमि में 12 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बोरॉन की मात्रा पर्याप्त होती है। यदि बोरॉन की मात्रा 0.14 मिलीग्राम से कम हो तो फिर पौधों पर बोरॉन की कमी के लक्षण देखे जा सकते हैं। सिंचाई के पानी में बोरॉन की उच्च मात्रा फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। 3 मिलीग्राम बोरॉन प्रति लीटर फसल के लिए सुरक्षित है। रिचका, बरसीम, मूंगफली, चुकंदर, गाजर, गोभी, सूरजमुखी और कपास की फसलों में बोरॉन के प्रति उच्च सहनशीलता है, लेकिन धान, गेहूँ, सोयाबीन, खीरा, गन्ना इनमें सहनशीलता कम है। अधिकांश फसलों की पत्तियों में बोरॉन की मात्रा 20 से 100 ppm के बीच रहती है। उससे ज़्यादा मात्रा होने पर फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बोरॉन की कमी के लक्षण कई फसलों में अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। बोरॉन की कमी के मुख्य लक्षणों में धीमी बढ़वार, नई पत्तियों पर पीलापन, नई पत्तियों और कलियों का बिगड़ा आकार प्रमुख हैं। गोभी वर्गीय पौधों में तने का खोखला रहना और फल का रंग भूरा हो जाना, फसल के पौधों के पत्ते कड़क हो जाना, गाजर, चुकंदर की जड़ों में दरार आ जाना, अंगूर के गुच्छों में छोटे अंगूर बनना, फली वाली या सिट्टे या भुट्टे बीज रहित रह जाना बोरॉन की कमी के कारण ही होते हैं। पौधे में प्रजनन उत्तकों के विकास के लिए बोरॉन आवश्यक है। इसकी कमी के परिणाम से कम और खराब गुणवत्ता वाले बीज और फल बनते हैं। बोरॉन की कमी से पौधों में परागण भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से दाने कम बनते हैं। पौधों में कुछ बीमारियों को कम करने के लिए भी पर्याप्त
बोरॉन पोषण की आवश्यकता है। बोरॉन की लिग्निन निर्माण में भूमिका होने के कारण यह पौधों में कई बीमारियों को कम करने में सक्षम है। पौधे में बोरॉन स्थानांतरित नहीं होता, इसलिए इसकी कमी के कारण जो लक्षण पौधों में आते हैं वो नए बढ़ते हुए भाग या पत्तों या कलियों पर दिखाई देते हैं। स्थानांतरण न होने से प्रवृत्ति के कारण पत्तों में तैयार भोजन पूरे पौधों में नहीं मिलता और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यहाँ तक जो दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों का भी कम विकास होता है। पौधों में बोरॉन का मुख्य काम है कोशिकाओं की दीवार को बनाने और मजबूत करने का, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने, फल और बीज बनाने, पौधों में शर्करा स्थानांतरण करने, हार्मोन विकसित करने तथा अन्य पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पौधों को बोरॉन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बोरिक एसिड 16.5% बोरॉन, बोरेक्स जिसमें 11.3% बोरॉन है और डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्राइड जो सोलोबोर के नाम से भी मिलता है, जिसमें 20.5% बोरॉन है। इनके रूप में भूमि को बोरॉन दिया जाता है। 1 किलोग्राम बोरॉन तत्व प्रति हेक्टर मात्रा पर्याप्त होती है, जो 7 किलोग्राम बोरिक एसिड या 10 किलोग्राम बोरेक्स या 5 किलोग्राम सोलोबोर से दे सकते हैं। इन रसायनों का स्प्रे भी किया जा सकता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।